Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of SYJC Economics Chapter 3A. Dear friends, today this is the last topic for Chapter 3A, that is demand. Any want becomes a demand only when the consumer has two conditions, that is willingness to buy and capacity to buy. It has five types of demand with 11 factors, that is determinants of demand. After that, we have covered law of demand. Higher the price, lower is the demand, lower the price, higher is the demand, based on some 10 assumptions with 8 exceptions. Today our topic is very interesting one. The topic name is reasons of rise or fall in demand. Reasons of rise or fall in demand. Dear friends, in our today's session, at present, please don't write anything. Please don't write anything. Don't write anything. At the end of the explanation, I'll give you enough time for all these things. So friends, better option sorry, at present, just focus on the explanation of today's topic, because you won't get any direct question like this in your exam. Reasons of rise और fall in demand ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं दिखाई देगा, पर ये जो कुछ भी आप देख रहे हो बोर्ड पे विद दिस 4 डिफरेंट डायग्राम्स, एटलीस्ट यू विल हैव 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. आप बोलेंगे सर आप येड़े हो गए हो क्या? एक बार जो आप बोल रहे हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरी बात जो आप बोल रहे हो कि 2 से 4 मार्क के लिए 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म आएगा. यस फ्रेंड्स, दे वोंट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन लाइक दिस, बट दे मे आस्क 6 शॉर्ट नोट्स एंड 5 डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉम दिस टॉपिक. मतलब ये एक सिंगल टॉपिक अपने 11 क्वेश्चंस कवर कर सकता है. Without my help, if you want to understand this topic by your own, you need at least 2.5 hours. But with the help of me, you will be able to understand this topic just within next 45 minutes. So please cooperate. Next 45 minutes can sort out your 11 questions, 6 short notes and 5 distinguish between with the help of just these 4 diagrams. So टॉपिक का नाम है, अगर मार्केट में किसी भी चीज का डिमांड बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं. रीजंस ऑफ राइज और फॉल इन डिमांड. अगर कोई भी चीज का डिमांड बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसके बेसिकली 2 कैटेगरीज के रीजन हो सकते हैं. सो टॉपिक इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स. कैपिटल ए इज वेरिएशन ऑफ डिमांड एंड कैपिटल बी इज चेंजेस इन डिमांड. नाउ सी, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वेरिएशन एंड चेंजेस बोथ ऑफ दिस आर सिनोनिमस वर्ड्स. ये दोनों समानार्थ शब्द है. बट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इकोनॉमिक्स का इंग्लिश को भी टक्कर मारे, ऐसा होना चाहिए. इकोनॉमिक्स का इंग्लिश को भी टक्कर मारे, ऐसा होना चाहिए. फ्रेंड्स, हम घर पे रूटीन लैंग्वेज में भी ऐसा बोलते हैं कि जस्ट फॉर अ चेंज, मम्मी आज कुछ वैरायटी बनाओ ना, जस्ट फॉर अ चेंज कुछ वैरायटी बनाओ. तो इंग्लिश के हिसाब से वेरिएशन एंड चेंजेस बोथ ऑफ दिस आर सिनोनिमस वर्ड्स, बट एक्चुअली इन इकोनॉमिक्स it is not like so.
सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस। अगर मार्केट में कोई भी चीज का डिमांड बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। कैपिटल ए वेरिएशन ऑफ डिमांड, कैपिटल बी चेंजेस इन डिमांड। नाउ व्हाट इज वेरिएशन ऑफ डिमांड? तो बोले ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कोई भी चीज का प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से अगर डिमांड बढ़े या कम हो तो इट इज वेरिएशन ऑफ डिमांड। जबकि यहाँ पे बोला गया है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। मतलब आपने प्राइस को कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी कोई भी चीज का डिमांड अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो इट इज चेंजेस इन डिमांड। लेट मी एक्सप्लेन इट विथ सम एग्जांपल। अगर हमने फीस कम कर दी इसलिए स्टूडेंट्स बढ़ गए, हमने फीस कम कर दी इसलिए स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो वो हो गया वेरिएशन, वो हो गया वेरिएशन क्योंकि हमने फीस कम कर दी। ओके, अगर जीन्स की ब्रांडेड कंपनी ने जीन्स का प्राइस बढ़ा दिया इसलिए लोग कम खरीद रहे हैं तो वो हो गया वेरिएशन। अगर फटाकों की प्राइस बढ़ गई इसलिए लोग फटाके कम खरीद रहे हैं तो वो हो गया वेरिएशन। तो व्हाट इज चेंजेस इन डिमांड? हमने फीस को कुछ नहीं किया, हमने फीस को कुछ नहीं किया, पर एग्जाम नजदीक आने लगी इसलिए हमारे पास एडमिशन बढ़ने लगे, या फिर हम बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगे इसलिए हमारे पास एडमिशन बढ़ने लगे। फीस को हमने कुछ नहीं किया पर रिजल्ट अच्छा आने लगा, मैं अच्छा इकोनॉमिक्स पकाने लगा या एग्जाम सर पे आने लगी इसलिए मेरे एडमिशन बढ़ते गए, तो ये बन जाएगा चेंजेस इन डिमांड। हमने प्राइस को कुछ नहीं किया था। अगर सपोज जीन्स की फैशन आउट ऑफ फैशन हो गई, कंपनी ने प्राइस में कुछ नहीं किया पर वो ब्रांडेड कंपनी जो थी उसका जो जीन्स का तरीका था अगर वो आउट ऑफ फैशन हो गया, ओके, इसलिए अब लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो वो बन गया चेंजेस इन डिमांड। दिवाली फेस्टिवल की वजह से लोग फटाके खरीद रहे हैं, प्राइस को कुछ नहीं किया, दिवाली फेस्टिवल आया इसलिए लोगों ने फटाके खरीदना शुरू किया, इसलिए फटाकों की डिमांड बढ़ गई, प्राइस को कुछ नहीं किया, बिकॉज ऑफ फेस्टिवल अराइवल, ओके, डिमांड ऑफ फायरवर्क्स आर इंक्रीजिंग, तो इट इज चेंजेस इन डिमांड। अगर प्राइस ऊपर नीचे करने से डिमांड में फर्क आता है तो वेरिएशन ऑफ डिमांड। प्राइस को कुछ नहीं किया फिर भी डिमांड में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, फर्क आता है, तो इट इज चेंजेस इन डिमांड। एक बात यहाँ पे अच्छे से समझ लो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बोल पाएंगे अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट अदर फैक्टर्स? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में जो होता था, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेस्ट, नेचर, फैशन, हैबिट, कस्टम, फेस्टिवल, वो सब बोला जाएगा अदर फैक्टर्स, वो सबको बोला जाएगा अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे हम बोल पाएंगे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे हम बोल पाएंगे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। Dear friends, yet we have not started the topic. Then too, our first distinguish complete. आप बोल सकते आप मजाक कर रहे हो, हाँ फ्रेंड्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएशन ऑफ डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएशन ऑफ डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। अगर आपको मैं डिस्टिंग्विश बनाने को सिखा दूँ, डोंट ट्राई एनीथिंग, अगर मैं बनाने को सिखा दूँ, यहाँ पे हम बोल पाएंगे एनी राइज और फॉल इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ऑपोजिट साइड पे लिख पाएंगे एनी राइज और फॉल इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे बोल पाएंगे अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट।
यहाँ पे हम बोल पाएंगे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। वी हैव टू राइट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, वी हैव टू राइट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। ओके, तो 2 पॉइंट हो गए। ये टॉपिक में से जो डिस्टिंग्विश पूछे जाते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू इन आवर प्रिंटेड बुक। जो नोट्स प्रिंटेड बुक आपको दिया जा रहा है उसमें ये डिस्टिंग्विश दिए हुए हैं। हमें ये टेक्निक सीखनी है कि हम एक टॉपिक में 4 डायग्राम से 11 क्वेश्चंस कैसे याद रखेंगे। तो और फर्स्ट डिस्टिंग्विश कंप्लीट, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएशन ऑफ डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। यहाँ पे हम बोल पाएंगे एनी राइज और फॉल इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यहाँ पे हम बोल पाएंगे एनी राइज और फॉल इन डिमांड ड्यू टू चेंजिंग फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सेकेंड पॉइंट, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे प्राइस रिमेन कांस्टेंट। ओके, अब हम वेरिएशन ऑफ डिमांड में डिटेल में जाएंगे। तो एक बात पकड़ के रखना है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस के ऊपर नीचे होने की वजह से डिमांड ऊपर नीचे हो रहा है, तो इट इज वेरिएशन ऑफ डिमांड। अब इसके 2 बच्चे हैं। देखो अपने पास बच्चों की कोई कमी नहीं है, हमारे दो बच्चे होते रहते हैं। ओके, तो वेरिएशन ऑफ डिमांड के 2 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, दूसरे बच्चे का नाम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वेरिएशन ऑफ डिमांड के 2 बच्चे हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सिमिलरली चेंजेस इन डिमांड के भी 2 बच्चे हैं, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। नाउ अगेन हम इंग्लिश को यहाँ पे चुप कर दे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी राइज, एक्सटेंशन, इंक्रीज, ऑल दिस 3 आर सिनोनिमस वर्ड्स। ये तीनों समानार्थक शब्द है और तीनों का मतलब होता है बढ़ना। सिमिलरली फॉल, कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज, फॉल, कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज, ये तीनों का मतलब होता है कम होना। ये तीनों भी समानार्थक शब्द है, सिनोनिमस वर्ड्स है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इंग्लिश। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के हिसाब से ऑल these 3 are not synonymous words. Let me clarify some of the differences. Rise मतलब बढ़ना। अगर कोई ये बोल रहा है कि ये सब एक ही होता है मतलब बढ़ना, तो फिर सुबह सुबह जो सनराइज होता है, क्या हमने कभी सुना है सन एक्सटेंशन हुआ, सन इंक्रीज हुआ? नो, ऑलवेज वी यूज द वर्ड सनराइज हुआ। मतलब ये सब कुछ एक तो नहीं है। बढ़ना 2 तरह का होता है फ्रेंड्स, बढ़ना 2 तरह का होता है। ओके, एक बढ़ना यूं होता है और एक बढ़ना यूं होता है। सिमिलरली फॉल मतलब कम होना भी 2 तरह का होता है, एक कम यूं होता है और एक कम यूं होता है। चलो बात को थोड़ा और इजी कर दो। हमने अगर कभी सुना हो एक्सटेंशन बॉक्स, एक्सटेंशन बॉक्स, गणपति के मंडप में लाइट लगाते हो, बहुत बार इस्तेमाल करते हुए अगर आपने देखा हो, अगर मेरा बल्ब यहाँ पर आ रहा है, मुझे कनेक्शन यहाँ तक चाहिए, तो बीच में वो एक्सटेंशन बॉक्स लगाएंगे ताकि आपका वायर यूं आगे बढ़ रहा है। रेलवे में अगर आपका नॉलेज थोड़ा अच्छा हो तो एक टिकट होती है एक्सटेंशन टिकट, एक टिकट का नाम है एक्सटेंशन टिकट। एग्जाम्पल, अगर सपोज मेरे पास बोरीवली से अंधेरी तक का मंथली रेलवे पास है और एक बार मैं बोरीवली स्टेशन पे खड़ा हूँ और मुझे विले पार ले जाना है, तो क्या मैं बोरीवली से अंधेरी ट्रेन में बैठकर अंधेरी स्टेशन पे उतर के बाद में विले पार का टिकट लूँगा? नो फ्रेंड्स, मैं बोरीवली टिकट विंडो पे अपना पास दिखाकर बोलूँगा कि मुझे एक स्टेशन के लिए एक्सटेंशन टिकट चाहिए, क्योंकि मेरा जो ट्रेन है वो यूँ आगे बढ़ेगा, वो यूँ ऊपर नहीं जाएगा, तो वो इंक्रीज टिकट नहीं है, वो राइज टिकट नहीं है, वो एक्सटेंशन टिकट है। इट्स अ ग्रेट डिफरेंस फ्रेंड्स, इट्स अ ग्रेट डिफरेंस। मुझे ऐसा वर्ड नहीं जाना है, एक्सटेंशन टिकट मुझे यूं आगे बढ़ना है। ये सब में फर्क है फ्रेंड्स, ये सब एक वर्ड नहीं है। तो राइज के 2 मतलब हुए, एक होता है एक्सटेंशन, एक होता है इंक्रीज। फॉल के 2 मतलब हुए, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है डिक्रीज। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये 2 इसके बच्चे हैं वेरिएशन के। इंक्रीज और डिक्रीज ये 2 इसके बच्चे हैं चेंजेस के।
और जितना आपको डिमांड में टॉपिक क्लियर होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट सप्लाई में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अब भी जो 11 क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो इसके आगे और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें और 11 क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाएंगे। तो प्लीज अपने माइंड को थोड़ा पीसफुल कर देते हैं, बहुत पीसफुल। ओके, तो वेरिएशन ऑफ डिमांड के दो बच्चे हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओके, चेंजेस इन डिमांड के दो बच्चे हुए, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बार ना सिमिलर चीज दिखती है जो होती नहीं है। एक बार पाकिस्तान लाहौर का कुत्ता और इंडिया के मुंबई का कुत्ता दोनों बातें कर रहे थे। लाहौर के कुत्ते ने मुंबई के कुत्ते को कहा कि तू भी कुत्ता मैं भी कुत्ता, तू भी भौंके मैं भी भौंकूं, तो हम दोनों में फर्क क्या? तो मुंबई के कुत्ते ने कहा कि देख, लाहौर में तू हाईवे में रोड पे बीच पे खड़े रहकर अपनी पूंछ यूं हिला सकता है, पर मुंबई में भीड़ बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो मुझे अपनी पूंछ यूं हिलानी पड़ती। तो फ्रेंड्स, पूंछ तो दोनों हिला रहे हैं, पूंछ तो दोनों हिला रहे हैं, पर दोनों में फर्क है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड detailed concept of extension of demand. Just observe the diagram. Just observe the diagram. At present, don't draw it. Just observe the diagram. जितना डायग्राम समझ में आ गया, उतना आपका टॉपिक और भी ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग होते जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जस्ट ऑब्जर्व द डायग्राम। टॉपिक है अपना एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। Okay, demand is on x axis, price is on y axis. ठीक है, price falls from P to P1. Price falls from P to P1. यहाँ पे प्राइस पहले P था, कम होके P1 पे आया, तो नतीजा क्या हुआ? डिमांड राइजिस। देखो, राइजिस वर्ड बोलने का, इंक्रीज नहीं, क्योंकि वो तो वहां पर है, तो राइजिस। ओके, तो डिमांड राइजिस फ्रॉम Q टू Q1, ये एरो समझिए फ्रेंड्स। ओके, और इसका नतीजा क्या हुआ? तो देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम A टू B। क्यों डाउनवर्ड मूवमेंट? क्योंकि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ी है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सी हाउ टू एक्सप्लेन। अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हाउ टू एक्सप्लेन इट। ओके, जस्ट ऑब्जर्व ना, डिमांड राइजिस। मेरे हाथों का मूवमेंट देखिए, डिमांड राइजिस ड्यू टू फॉल इन प्राइस। मैं फॉल वर्ड यूज कर रहा हूँ, डिक्रीज नहीं। डिमांड राइजिस due to fall in price, demand rises due to fall in price, demand rises due to fall in price, demand rises due to fall in price is known as extension of demand. Demand rises due to fall in price is known as extension of demand. प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गया, तो बोला जाएगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम A टू B। क्यों डाउनवर्ड मूवमेंट? क्योंकि प्राइस कम हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज डाउनवर्ड मूवमेंट। अब अगर ये थोड़ा भी समझ में आया हो, स्लाइटली भी, थोड़ा भी समझ में आया हो, थोड़ा भी, ओके, तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एग्जैक्टली ऑपोजिट, contraction of demand is on x axis, price is on y axis। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस rises from P to P1, इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज मत करो, वो वहां पर है। प्राइस rises from P to P1, प्राइस rises from P to P1, प्राइस rises from P to P1। यहाँ पे बोलेंगे डिमांड फॉल्स from Q to Q1। फ्रेंड्स, ये जो भी कुछ हम लिख रहे हैं, ये सब कुछ अपनी डिमांड का उपयोग हो रहा है। ओके, एक इंटरेस्टिंग बात समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये अपना डिमांड कर्व है, फ्रेंड्स। ओके, ये एक अपना सिंगल डिमांड कर्व है, ठीक है, और उसी के ऊपर अपने मूवमेंट आते जाएंगे। ये अपना सिंगल डिमांड कर्व है और उसी के ऊपर
अपने मूवमेंट आते जाएंगे। ये अपने डिमांड कर्व है और उसी पे अपने मूवमेंट को हम देते जाए। तो यहाँ पर नाउ व्हाट हैपेंड, प्राइस राइजेस फ्रॉम P to P1, डिमांड फॉल्स फ्रॉम Q to Q1। तो यहाँ पे अगर मुझे एक्सप्लेनेशन करना हो तो वो टू एक्सप्लेन, अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो वो टू एक्सप्लेन, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस। यहाँ पे हम बोलेंगे डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइजिंग प्राइस, अरे डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइजिंग प्राइस, अरे डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइजिंग प्राइस, अरे डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइजिंग प्राइस। डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस is known as contraction of demand. There is upward movement from A to B. There is upward movement from A to B. आप बोलेंगे सर डिमांड कम हुआ है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट काहे को बोल रहे हो? क्योंकि प्राइस ऊपर गया है। यहाँ पे प्राइस नीचे आया था तो डाउनवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया है तो अपवर्ड मूवमेंट। और ये वर्ड बोल रहा हूँ मूवमेंट। मूवमेंट वर्ड तभी आता है जब एक ही डिमांड का हो अपने पास, जहाँ पे आप मूवमेंट को ऊपर नीचे दिखा रहे हो। हंसी मजाक में हंसते खेलते फ्रेंड्स, योर सेकंड डिस्टिंग्विश कंप्लीट। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एकदम ध्यान से फर्स्ट पॉइंट, demand rises due to fall in price. Opposite side, demand falls due to rise in price. Second point, there is downward movement. Opposite side, there is upward movement. Third point is diagram. Oh sir, आप पागल हो गए हो क्या डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाने का? Yes friends, छोटा सा 4-5 लाइन का डायग्राम दोनों बाजू बनाने का। Yes, ध्यान से सुनना क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपका पेपर हरा भरा और भरा भरा लगेगा, हम शाइनिंग मार पाएंगे। देखो हमने डायग्राम बनाए। वन मोर क्लैरिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू SYJC बोर्ड स्पेसिमेन पेपर रूल, वी हैव टू ड्रॉ at least 6 to 9 diagrams in your answer sheet. We have to draw at least 6 to 9 डायग्राम्स। अगर आपने 6 से कम डायग्राम बनाए हैं तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि आपका इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं है। अगर आप 9 से ज़्यादा डायग्राम बनाते हो तो वो ये समझ जाएंगे कि आपका सिर्फ ड्राइंग ही अच्छा है। सर तो हम एग्जाम में गिनते बैठेंगे? नो नीड टू काउंट एनीथिंग। हम पूरे साल आपको पकाएंगे ही ऐसा कि आपका आंसर शीट अपने आप 6 to 9 डायग्राम के बीच में ही रहेगा। हम पढ़ेंगे ऐसा पूरे साल में कि आपका जो पेपर होगा वो 6 to 9 डायग्राम्स के बीच में ही रहेगा, जहाँ से 2 डायग्राम तो यहीं पे आ गए, तो थर्ड पॉइंट आपका डायग्राम बन गया। ओके, वी हैव टू राइट मिनिमम 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो डायग्राम बनाया तो 3 पॉइंट हो गए, काफ़ी हो गया। तो यहाँ पर अपना सेकंड डिस्टिंग्विश कंप्लीट। फर्स्ट डिस्टिंग्विश कौन सा था? वेरिएशन ऑफ डिमांड, चेंजेस इन डिमांड। सेकंड डिस्टिंग्विश कौन सा हुआ? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जहाँ पे हमने ये बोल दिया कि डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस, यहाँ पे डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस। देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट, देयर इज अपवर्ड मूवमेंट, एंड थर्ड पॉइंट इज डायग्राम। ओके फ्रेंड्स, अब 11 में से 2 डिस्टिंग्विश कंप्लीट। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनना, इसके चांसेस ना के बराबर है, एग्जाम में ना के बराबर है। आवर फर्स्ट शॉर्ट नोट इज ऑल्सो कंप्लीट, नो नीड टू राइट एनीथिंग। पहला शॉर्ट नोट आपको चीटिंग सिखाऊंगा, टॉपिक का नाम होगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ये अपना फर्स्ट शॉर्ट नोट होगा। एक डायग्राम याद रखेंगे और 28 लाइन भर के आ जाएंगे। सिर्फ डायग्राम से नहीं, टॉपिक शुरू करने का यहाँ से। एनी राइज और फॉल इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस is known as variation of demand. Other factors remain constant. It has 2 types. Number 1, extension of demand. Number 2, contraction of demand. Leave one line, presentation. Again give the heading number 1,
extension of demand, double underline, presentation, leave one line, draw the diagram for 7 lines, leave one line, and again explanation of the diagram. Demand rises due to falling price is known as extension of demand. There is downward movement. Demand is on x-axis, price is on y-axis. Price falls from P to P1, demand rises from Q to Q1. हर एक पॉइंट को नई लाइन में लिखी तो 28 लाइन भर गई. ये आपका फर्स्ट शॉर्ट नोट कंप्लीट हुआ, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. Similarly, our second short note is contraction of demand. वापस यहीं से पकाना शुरू करेंगे. Any rise or fall in demand due to change in price, other factors remain constant. It is of two types: extension of demand, contraction of demand. Leave one line. Number 2, contraction of demand. Double underline, leave one line. Diagram, leave one line. और उसको पकाना शुरू करेंगे. Demand falls due to rising price is known as contraction of demand. There is upward movement from A to B. Demand is on x-axis, price is on y-axis. Price rises from P to P1, demand falls from Q to Q1. कुछ भी करके 28 लाइन्स भर देने का. और थर्ड शॉर्ट नोट ऑल्सो कंप्लीट. आप बोलेंगे सर शुरू कब किया? शुरू करने से पहले ही खत्म. यस, और थर्ड शॉर्ट नोट इज वेरिएशन ऑफ डिमांड. उसने एक पेज और एक डायग्राम मांगा है, हम 2 पेज में 2 डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे. मतलब सब कुछ लिख के आ जाएंगे. ऐसा मान लो कि अगर उन्होंने धीरूभाई अंबानी के बारे में पूछा है तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दोनों के बारे में लिख के आएंगे. अगर उसने बाप के बारे में पूछा है तो दोनों बेटों के बारे में लिख के आएंगे. तो बाप के बारे में अपने आप हो गया. तो 3 शॉर्ट नोट्स आर कंप्लीटेड: एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, वेरिएशन ऑफ डिमांड. 2 डिस्टिंग्विश कंप्लीट: वेरिएशन ऑफ डिमांड, चेंजेस इन डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. फ्रेंड्स, अब तक मैंने जो कुछ भी पकाया, विदिन 20 seconds let me recap. Reasons of rise or falling demand is of 2 categories: variation of demand, changes in demand, due to change in price, due to change in factors other than price. यहाँ पे other factors remain constant, यहाँ पे price remain constant. इसके 2 बच्चे हैं, extension of demand, contraction of demand. इसके भी 2 बच्चे हैं, increase in demand, decrease in demand. आप लोग साइड पे जाओ. पहले चल extension आ गया. Demand rises due to fall in price, downward movement. चल हो गया, आगे जाओ. चल contraction बाहर आ जाओ. डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइजिंग प्राइस, अपवर्ड मूवमेंट. हो गया आपका, चलो निकलो. आप लोग चलो आ जाओ. फ्रेंड्स, विद इन 20 seconds. ओके, अब तक जो कुछ पकाया 5 क्वेश्चन रिपीट हो गए. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन आवर सेकेंड कैटेगरी, कैपिटल बी, चेंजेस इन डिमांड. एनी राइज और फॉल इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस. प्राइस को कुछ नहीं किया, फिर भी डिमांड ऊपर नीचे हुआ, तो चेंजेस इन डिमांड. जहां पे हम बोलेंगे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. इसके 2 बच्चे थे, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन फर्स्ट कैटेगरी. इसका पहला बच्चा इंक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड, जस्ट ऑब्जर्व द डायग्राम. डिमांड इज ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इज ऑन वाई एक्सिस. Price OP is constant, OP is constant, price is constant, price is constant. वहाँ पे क्लियर कट लिखा था price remains constant, तो price OP is constant. price बढ़ेगा भी नहीं, कम भी नहीं होगा. अपना डिमांड पहले Q था, अब वो बढ़ के Q1 हो गया. ओके, तो what to explain? Demand rises due to change in factors other than price. अरे demand rises due to change in factors other than price. Demand rises due to change in factors other than price is known as increase in demand. Price OP is constant. Demand rises from Q to Q1. हम यहाँ पे बोल पाएंगे this one, D is original demand curve and D1 is new demand curve. नया है यह, पुराना है वह. नया है यह, पुराना है वह. D is original demand curve, D1 is new demand curve. D is original demand curve, D1 is new demand curve. एक बात अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से. यहाँ पे अपने पास एक ही डिमांड कर्व होता था और प्राइस ऊपर नीचे होती थी. यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, इसलिए डिमांड कर्व 2 है.
ठीक है, तो एक ओरिजिनल डिमांड का वो पुराना वाला, एक न्यू डिमांड का वो नया वाला। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट बता रहा है, मूवमेंट, यहाँ पे वर्ड आएगा शिफ्टिंग, और वो कैसे आएगा, तो बोले डिमांड को शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिमांड को शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिमांड को शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिमांड को शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नागोबा डोलायला लागला, ओके, और ये नागोबा को अब भी डोलने देने का, अगर अब भी नहीं डोलेगा ना तो रिजल्ट के दिन छाती पे बैठ के डोलेगा, तो बेटर है अभी डोलने दो। ओके, तो एकदम क्लियर कट एक्सप्लेनेशन था। डिमांड राइजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इज इंक्रीज इन डिमांड एंड डिमांड को शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब अगर ये थोड़ा सा भी समझ में आया, कुंचम कुंचम इतू सा भी समझ में आया, इतू सा भी, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड इज ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इज ऑन वाई एक्सिस, price OP is constant, price OP is constant, demand falls from Q to Q1, Q to Q1, Q to Q1, प्राइस को हमने कुछ नहीं किया फिर भी डिमांड कम हो गया, प्राइस को कुछ नहीं किया, जीन्स की कंपनी ने प्राइस को कुछ नहीं किया पर वो आउट ऑफ फैशन हो गया तो डिमांड कम हो गया। अब यहाँ पे क्या फर्क पड़ा, तो यहाँ पे D इज ओरिजिनल डिमांड कर्व, D1 इज न्यू डिमांड कर्व, सॉरी D वॉज ओरिजिनल डिमांड कर्व, D1 इज न्यू डिमांड कर्व। अब यहाँ पे पुराना है यह, नया है वह, पुराना है यह, नया है वह, पुराना है यह, नया है वह। और यहाँ पे आप अगर शिफ्टिंग देखोगे, शिफ्टिंग, तो डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर थोड़ा भी समझा ना फ्रेंड्स तो अपनी और 3 शॉर्ट नोट कंप्लीट हो गई। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड, सब में टॉपिक यहीं से पकाना शुरू करेंगे और वो जो पूछेंगे उसका डायग्राम बनाएंगे। अगर चेंजेस पूछा तो दोनों डायग्राम बनाएंगे। ओके, अच्छा, तो ऑल 6 शॉर्ट नोट्स कंप्लीट। नाउ थर्ड डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश बिटवीन increase in demand and decrease in demand, एकदम slowly slowly, होले होले हळू हळू। Demand rises due to change in factors other than price is increasing demand. Opposite side, demand falls due to change in factors other than price is decrease in demand. यहाँ पे हम बोलेंगे डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे बोलेंगे डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ओके, थर्ड पॉइंट इज डायग्राम, पेपर हरा भरा और भरा भरा लगेगा। तो 3 डिस्टिंग्विश कंप्लीटेड। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट fourth distinguish between extension of demand and increase in demand, distinguish between extension of demand and increase in demand। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से बोथ ऑफ दिस वर्ड सिनोनिमस वर्ड, हम उसके ऊपर पूरा डिस्टिंग्विश बनाने को तैयार है। फर्स्ट पॉइंट इज डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस, यहाँ पे डिमांड राइजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सेकेंड पॉइंट, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। आप बोलेंगे सर इसके पहले के डिस्टिंग्विश में काय को ऐसा नहीं बोला, क्योंकि इसके पहले के डिस्टिंग्विश दोनों एक ही घर से निकल रहे थे, अब ये पहली बार दोनों अलग अलग घर से निकले हैं, सामने वाली खिड़की से निकल रहे हैं अब दोनों। ओके, इसलिए फर्क आया, यहाँ पे अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट डायग्राम, पेपर हरा भरा और भरा भरा लगेगा। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे हम बोलेंगे देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे हम बोलेंगे डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
यहाँ पे मूवमेंट वर्ड है, यहाँ पे शिफ्टेड वर्ड है। फिफ्थ डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। दोनों का मतलब कम होना था, दोनों में बड़ा डिफरेंस आएगा। यहाँ पे डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस, अरे डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस, वहाँ पर डिमांड फॉल्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, और ए डिमांड फॉल्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सेकेंड पॉइंट, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट, डायग्राम पेपर हरा भरा लगेगा। फोर्थ पॉइंट, देयर इज अपवर्ड मूवमेंट, यहाँ पर डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आप बोलेंगे सर आज पागल ही अकेले हो गए। फ्रेंड्स 11 क्वेश्चन कंप्लीट करने थे एक साथ, तो दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। अब जब भी नागोबा याद आएगा तो टॉपिक याद आएगा। ओके, तो यहाँ पे देयर इज अपवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये हो गया अपना फिफ्थ डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। 6 शॉर्ट नोट कंप्लीट हुई, वेरिएशन, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, चेंजेस, इंक्रीज, डिक्रीज। 5 डिस्टिंग्विश कंप्लीट हुए, वेरिएशन ऑफ डिमांड, चेंजेस इन डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। अगर कोई अपना इंसल्ट करे ना कि इसको इंग्लिश बोलने को नहीं आता है, तो आज अभी जो कुछ बोला ना सब एक साथ बोल देगा स्पीड में, किसको क्या पता क्या बोला, जो कि हाँ एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। ओके, अपना इंप्रेशन छाटने का। तो टोटल वी हैव कवर्ड 11 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। ओके फ्रेंड्स, टॉपिक में एक छोटा सा ट्विस्ट है। इंक्रीज इन डिमांड जो है ना, उसके और 2 सब टाइप होते हैं, कोई डायग्राम नहीं है, ओनली वी आर डिस्कसिंग इट। इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड बढ़ रही है प्राइस को कुछ किए बगैर, उसके ऊपर 2 ऑप्शन है, हायर डिमांड एट सेम प्राइस और सेम डिमांड एट हायर प्राइस। सपोज हमने प्राइस को कुछ नहीं किया और डिमांड बढ़ गया, या फिर आपने प्राइस बढ़ाया पर डिमांड कम नहीं हुआ। प्राइस बढ़ाने से अगर डिमांड कम होता तो वो होता कॉन्ट्रैक्शन। आपने प्राइस बढ़ाया, डिमांड कम नहीं हुआ तो भी आप कमाओगे। अच्छा, आपने प्राइस को कुछ नहीं किया और डिमांड बढ़ गया तो भी आप कमाओगे। ओके, सिमिलरली डिक्रीज इन डिमांड के और 2 सब टाइप है, जिसका मतलब होता है सेम डिमांड एट लोअर प्राइस और लोअर डिमांड एट सेम प्राइस। सेम डिमांड एट लोअर प्राइस और लोअर डिमांड एट सेम प्राइस। नाउ व्हाट डज इट मीन? सपोज आपने प्राइस को कुछ नहीं किया फिर भी डिमांड कम हो गया तो आप घाटे में हो। इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। ओके, अगर प्राइस कम हो गया और डिमांड नहीं बढ़ा, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगा तो वो एक्सटेंशन है। प्राइस कम हो गया फिर भी डिमांड नहीं बढ़ा तो भी इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। अगर आपने प्राइस को कुछ नहीं किया और डिमांड कम हो गया तो भी इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं 2 सब टाइप्स दोनों में है, बट डोंट टेक टेंशन फॉर ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट था वो चारों डायग्राम आपके सामने है। नाउ वन रिक्वेस्ट इज दैट, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। ओके, फॉर सम वाइल मैं स्क्रीन से निकल जाऊँ। ओके, आप थोड़ा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नोटबुक में अगर पॉसिबल हो तो आमने सामने 2 पेज लीजिए, 2 बच्चों को एक पेज पे, दूसरे 2 बच्चों को दूसरे पेज पे, ऐसा पैदा करना है। सबको कुछ लोग एक साथ मत डाल दीजिए। ओके, नोटबुक में 2 पेज आमने सामने लीजिए, 2 डायग्राम एक पेज पे, 2 डायग्राम दूसरे पेज पे। आई नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, वो मुझे सिखाते हैं और ये सर ऐसा नोटबुक घुमा देंगे ना तो एक साथ 4 बच्चे पैदा हो जाएंगे। अरे वो 4 बच्चे एक दूसरे को लात मारेंगे। ओके, और वो लात आपके रिजल्ट पे दिखेगी। तो डोंट डू दैट। एक पेज पे 2 डायग्राम,
बाजू बाजू में, अड़ोसन पड़ोसन बाजू बाजू में। दूसरे पेज पे 2 डायग्राम, बाजू बाजू में, अड़ोसन पड़ोसन। ओके, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर सम वाइल मैं हट जाऊं, आपको नड़ू नहीं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी कभी ड्रॉ मत कीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में हर एक डायग्राम के नीचे अपने को एक एक लाइन लिखना पड़ेगा, तो वो सिर्फ आप नोटबुक में लिख लीजिए और बाद में फुर्सत से डायग्राम बनाइए। ओके, तो थोड़ी देर के लिए मैं साइड पे हो जाऊँ। So friends, now below our first diagram write down, demand rises, RISES, demand rises due to fall in price, demand rises due to fall in price is extension of demand, is extension of demand. Second diagram write down, demand falls due to rise in price, RISE, due to rise in price is contraction of demand, is contraction of demand. Third diagram, below the third diagram write down, demand rises due to change in factors other than price, due to change in factors other than price is increase in demand, is increase in demand. वहां पे एक स्टेटमेंट और ऐड करेंगे, डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम, थर्ड डायग्राम में ही एक स्टेटमेंट और ऐड करेंगे, डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Lastly, below the fourth diagram write down, demand falls due to change in factors other than price, due to change in factors other than price is decrease in demand, is decrease in demand. एक लाइन और ऐड करेंगे, डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डिमांड कर्व shifted from right to left. Friends, that is the last topic of chapter 3A. So from next session we will start with our chapter 3B. That's enough for this session. Please take care of yourself. Soon I'll approach you again. Thank you so much.